वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 18 जुलाई 2023 करंट अफेयर इन हिंदी एंड इंग्लिश। कोई डाउट क्वारी है तो आप यहाँ मुझसे जुड़ सकते हो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको देख सकते हो। नाउ पहली जो करंट अफेयर है वो ये है कि अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ये एक प्राइवेट कंपनी है। ये इंडिया की इनफैक्ट ये लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी है जो कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस फील्ड में वर्क कर रही है। नाउ इनको मिल गया है गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड। तो ये अवार्ड का नाम याद रखो, गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड मिला है ये किसे, तो ईरानी ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी को। कौन सा सेक्टर में मिला है, तो पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में मिला है। और ये अवार्ड मिला किनके द्वारा है, किन्होंने दिया है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर इन्होंने ये अवार्ड दिया है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। तो अदानी ग्रुप से ही जुड़ा हुआ है कि अदानी ग्रुप ने अनाउंस किया है कि इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, तो इनका एक प्रोजेक्ट है, इन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट को कमीशन किया गया है जो कि इंडिया की फर्स्ट ट्रांसनेशनल प्रोजेक्ट है। ट्रांसनेशनल प्रोजेक्ट क्या है समझाता हूं। देखो, अदानी जो ग्रुप जो है ना, ये झारखंड में एक प्लेस है गोड़ा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ये बना रहे हैं और इस इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बाद में इस इलेक्ट्रिसिटी को ये लोग क्या करेंगे, ये लोग बेचेंगे बांग्लादेश को सप्लाई करेंगे। तो हमारे कंट्री से, इंडिया से इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जाएगी, बांग्लादेश, उनको बेचा जाएगा। तो दैट्स वाई इसे कहा जा रहा है कि ये इंडिया की पहली ट्रांसनेशनल प्रोजेक्ट है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। अगली करंट अफेयर है, नीति आयोग ने रिसेंटली एक इंडेक्स जारी किया है, एक रिपोर्ट जारी किया है। ये इंडेक्स क्या है, तो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये जो रिपोर्ट जारी किया है, तो इनके लेटेस्ट डेटा के हिसाब से अगर हम लोग बात करें पिछले 5 सालों में, मतलब 2015-16 से लेकर के 2019-21, तो इस ये जो 5 साल जो है ना, इन 5 इयर्स के दौरान जो है टोटल लगभग 13.5 करोड़ इंडियंस को गरीबी से बाहर निकाला गया है। ये बहुत बड़ा नंबर है। लगभग 13.5 करोड़ इंडियंस को जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से पिछले 5 सालों में बाहर निकाला गया है। तो ये जो नंबर जो है आपको याद रखना है, और ये बताया गया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो कि नीति आयोग ने जारी किया है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। इंडियन एक शूटर है, एथलीट प्लेयर है, नाम क्या है इसका, इनका, तो पृथ्वीराज टुंडईमन। तो इन्होंने जो है वो ब्रोंज मेडल हासिल किया है, इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है कौन से इवेंट में, तो ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप जो कि इटली में हो रहा है। तो वहां पे तो जो इवेंट जो कि इटली में हुआ, इसमें इन्होंने, याद रखना है कि इन्होंने, तो पृथ्वीराज टुंडईमन ने इन्होंने ब्रोंज मेडल हासिल किया है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। एक फेस्टिवल है जिसका नाम है बोनालू। तो ये फेस्टिवल जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया, इसे सेलिब्रेट किया गया तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में। ये कैपिटल, अच्छा, एक चीज आप नोटिस करो कि आप जनरली मैं देखता हूं कि एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल में ना बहुत सारे फेस्टिवल का ना वो मंथ पूछते हैं। अब वो मंथ कौन सा, हिंदू कैलेंडर वाला, ठीक है ना। तो ये जो बोनालू फेस्टिवल जो है ये कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया गया, तो हिंदू मंथ के हिसाब से, जो आषाढ़ जो मंथ होता है, याद रखना, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो आषाढ़ मंथ होता है इसमें ये सेलिब्रेट किया गया। और ये फेस्टिवल खास करके डेडिकेटेड है महाकाली को। आपको पता होगा कि जो भगवान माता जो दुर्गा जो माता जो है, इनका ही एक अवतार है महाकाली। तो इनसे ही रिलेटेड ये फेस्टिवल है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। इसरो एंड बार्क ये साथ में मिलकर के ये डेवलप करने का प्लान कर रहे हैं एक न्यूक्लियर इंजन फॉर रॉकेट। देखो, आज के डेट में हमें पता है कि जो भी रॉकेट वगैरह ऊपर जाती है उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे जो फ्यूल जो होते हैं ना, वो या तो लिक्विड होता है या फिर वो सॉलिड होता है, ठीक है, या फिर गैस में भी कुछ हो सकता है। तो मतलब लिक्विड, सॉलिड, गैस ये सब यूज किया जा रहा है। लेकिन अगर हमें किसी रॉकेट को बहुत दूर तक भेजना है, कल के डेट में हमने अगर मान लो कोई फॉर एग्जांपल किसी रोबोट को या किसी सैटेलाइट को ऐसा कुछ जो है, इसको हमारे सोलर सिस्टम से, हमारे सौर परिवार से भी बाहर अगर भेजना है, तो उस रॉकेट में तो बहुत सारा ईंधन चाहिए, फ्यूल चाहिए। तो वो कहां से मिलेगा, तो न्यूक्लियर इंजन में मिलेगा, है ना। वहां पे हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल करेंगे। अगली करंट अफेयर देखते हैं। इंडिया और यूएई इनके बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। और ये एमओयू है कि इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम जो है, जो हम लोग पेमेंट करते हैं ना क्यूआर कोड स्कैन करके, इसको जो है यूपीआई, इसको जो है यूएई में भी जो है इसको अब जो है यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इंडिया लगातार अपने यूपीआई को अलग अलग कंट्री में जो है प्रमोट कर रहा है। रिसेंट में फ्रांस में भी जब विजिट पे गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो वहां पे भी उन्होंने इनको जो है एक्सेप्टेंस दिलवाई है। अब यूएई में जो है यहाँ पर भी यूपीआई जो है इसको यूज किया जाएगा। अगली करंट अफेयर है। त्रिपुरा के जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल है, इन्होंने एक स्टेप लिया है। देखो,
यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है कि त्रिपुरा के कैपिटल से लगभग 150-200 किलोमीटर दूर में वहां पे एक लेक है। लेक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो लेक का नाम आप याद रखो, एक झील है, उसका नाम क्या है, तो दुम्बुर लेक। अब इस लेक में काफी सारे आइलैंड है, आइलैंड में काफी सारे लोग रहते हैं, तो यहाँ के जो बच्चे जो इनको स्कूल जाना होता है, तो उनको तो ये नदी लेक जो है पार करना होगा। अब इनके लिए, इनके पास वो बहुत पैसे नहीं है, गरीब परिवार के हैं, तो इनको इनको मदद करने के लिए जो है यहाँ पे बोट फैसिलिटी जो है ये त्रिपुरा की स्कूल डिपार्टमेंट जो है ये प्रोवाइड करवा रही है। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपको लेक का नाम जरूर याद रखना है। आपसे जीके में पूछा जा सकता है कि बताओ दुम्बुर लेक कौन से स्टेट में है, तो त्रिपुरा नाम याद रखना है आपको। अगली करंट अफेयर देखते हैं। अगली करंट अफेयर है, हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जिससे बहुत सारे लोगों का जो है उनको जो है क्षति हुई है, उनकी जान माल की हानि हुई है। तो इन्हीं को मदद करने के लिए एक वेबसाइट, एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, आपदा राहत कोष 2023। आपदा राहत कोष 2023 पोर्टल लॉन्च किया गया है वहां के हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, नाम भी आप याद रखो, तो सुखविंदर सुखू उनके द्वारा, तो सुखविंदर सुखू के द्वारा जो है आपदा राहत कोष 2023 पोर्टल को लॉन्च किया गया। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं। उत्तराखंड में एक फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया गया। फेस्टिवल का नाम है क्या, श्रावण हरेला। श्रावण हरेला, हरेला मीन्स लाइक ग्रीनरी, ओके। सो श्रावण हरेला, और ये जो है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है रेनी सीजन के बिगिनिंग को मार्क करने के लिए, ठीक है। तो जो मानसून सीजन जो स्टार्ट होती है, जो बारिश का मौसम जो स्टार्ट होता है, इसकी बिगिनिंग को सेलिब्रेट करने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, और ये हर साल जुलाई 16 एंड 17 को सेलिब्रेट होता है। तो नाम याद रखना है, हरेला। अगली करंट अफेयर है, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने अपॉइंट किया है एक इंडो यूएस बिजनेसमैन है, लीडर है, नाम याद रखना है क्या, समीना सिंह। तो समीना सिंह को अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट एक्सपोर्ट काउंसिल, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का एक्सपोर्ट काउंसिल में एज अ मेंबर उनको अपॉइंट किया गया है। ये काउंसिल का काम क्या है, तो प्रेसिडेंट को एडवाइस करना, प्रेसिडेंट को एडवाइस करना, ठीक है, उनको सुझाव देना, ये इनका काम है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। इंडियन प्लेयर है, शूटर्स है, कौन कौन, शुभम बिस्ला और साइनम, तो इन दोनों ने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है, गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। कौन से इवेंट में, तो 10 मीटर एयर पिस्टल जो मेन वाला इवेंट था उसमें, और वुमेन वाला जो है, तो 10 मीटर बेसिकली शूटिंग चैंपियनशिप जो है, जिसमें 10 मीटर डिस्टेंस से एयर पिस्टल यूज करते हैं, तो मेन कैटेगरी में, वुमेन कैटेगरी में, दोनों में जो है ये मेडल हासिल किया है। अब कौन से चैंपियनशिप में, तो नाम याद रखना है 2023 ISSF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप, जो कि कहां हो रहा था, कोरिया में, साउथ कोरिया में हो रहा था। तो यहां इन्होंने मेडल, गोल्ड मेडल हासिल किया है। नाम याद रखो, शुभम बिस्ला और साइनम। तो ये था आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। कोई डाउट क्वारी है तो आप बिल्कुल मुझसे जुड़ के यहाँ से बात कर सकते हो। कुछ और हमारी चैनल से, क्लास ऑक्साइड स्टडी, क्लास ऑक्साइड PYQ, इनको चेक करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब।